नमस्कार। दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। क्या आप तैयार हैं कि सुबह के 4:30 बजे उस सन्नाटे में एक छोटा सा कदम उठाकर अपने घर में ऐसा पैसा बुला लें कि लोग हैरान रह जाएं। यह आपकी साधारण जिज्ञासा नहीं है, यह उस दर्द को छूता है जो रोजमर्रा की मेहनत के बाद भी जेब खाली होने से आता है। देखिए, मैं आपको कोई जादू नहीं बता रहा, ना ही कोई लंबा मंत्र, ना ही कोई अमान्य तरीका। बस एक सरल, असरदार और बिल्कुल व्यावहारिक प्रक्रिया जिसे आप चुपके से कर सकते हैं और धन दौलत पा सकते हैं। यह उपाय सिर्फ धन ही नहीं, यह आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी आर्थिक दिशा बदल देगी। सुबह 4:30 बजे का समय सिर्फ रिवाज नहीं, यह एक प्राकृतिक खिड़की है। जब आपके मन का आंतरिक भौतिक शोर थमा हुआ होता है और सूक्ष्म स्तर पर आप जो सोचते हैं उसका प्रभाव सबसे साफ मिलता है। पर यह सब तभी काम करेगा जब आप इसे भाव से और अनुशासन के साथ करेंगे। पैसा सिर्फ नगद नहीं है, यह अवसर, संपर्क और समय भी है। इसलिए अपनी आंखें सिर्फ नोटों पर न रखें, न संपर्क बनाने, सीखने और छोटे छोटे आर्थिक निर्णय लेने पर जोर दें। सुबह 4:30 बजे के बाद 1 मिनट के भीतर आप जो भी सकारात्मक वाक्य बोलते हैं उसे वर्तमान काल में बोलिए। मैं अवसर पा रहा हूँ, मैं धन समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ से असली रूपांतरण शुरू होता है। जब आपने सुबह 4:30 बजे का वह पहला कदम उठा लिया, तो अब आपको उस ऊर्जा को दिशा देनी है और यही दिशा आपके घर में स्थायी रूप से धन को आकर्षित करती है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत तभी फल देती है जब मन, समय और वातावरण तीनों सही तालमेल में हों। सुबह 4:30 बजे आपका मन सबसे निर्मल होता है, इसलिए उसी वक्त की गई छोटी की क्रिया कई गुना असर करती है। इस हिस्से में हम बात करेंगे उन छोटी चीजों की जो चमकदार नहीं बल्कि आपकी सोच और वातावरण का मिलन है। इन्हीं को सही जगह पर रख देने से आप अपने धन का प्रभाव खुद महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने घर में एक ऐसा कोना तय करें जहां सुबह की पहली किरण सीधे आती हो। वहां एक साफ पीतल या मिट्टी का छोटा दीपक रखिए। ध्यान रहे, यह दिखावे के लिए नहीं बल्कि प्रतीक के रूप में है। सुबह 4:30 बजे उठकर बिना बोले बस बासी मुंह 1 गिलास पानी लें और उस दीपक के पास रख दें। फिर उस पानी को देखकर मन में कहें, मेरे जीवन में आज समृद्धि का प्रकाश फैल रहा है। यह वाक्य सरल है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। यह आपके भीतर उस दिन की ऊर्जा को तय करता है। अब एक मानसिक अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और 5 बार गहरी सांस लें। हर सांस के साथ अपने मन में कल्पना करें कि जैसे आप अपने जीवन में धन के अवसरों को स्वीकार कर रहे हैं। यह कोई ध्यान नहीं है, बस मन को शांत करने का अभ्यास है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह बार बार सोचता है। इसलिए अंदर आप रोज कमी की सोचेंगे तो जीवन वही देगा, लेकिन अगर आप अवसर और विस्तार की सोचेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी उसी दिशा में मुड़ जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं संपर्क की शक्ति की। जब भी आप सुबह 4:30 बजे उठते हैं और एक शांत मन से अपने दिन को आरंभ करते हैं तो आपके विचार साफ होते हैं। इसी साफ मन में जो पहला विचार आता है वही अक्सर आपके दिन का सबसे सटीक मार्गदर्शन होता है। बहुत लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं। यही आपके भीतर का सच्चा गुरु है। इसलिए उस समय अपने पास एक छोटा कागज रखें और जो भी विचार आए लिख लीजिए, चाहे वह किसी काम, किसी अवसर या किसी इंसान से जुड़ा हो। यह आपकी वेल्थ डायरी बन जाएगी। महीने के अंत में जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि कौन से विचार बार बार आ रहे हैं। वही आपकी दिशा है। अब आता है सबसे जरूरी भाग, विचार को क्रिया में बदलना। पैसा सिर्फ सोचने से नहीं आता बल्कि छोटे छोटे कर्मों से आता है।
सुबह की उस स्पष्ट स्थिति में आपने जो विचार लिखा है उसमें से एक को चुनिए और दिन में उस एक पर एक कदम लीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपके मन में आया मुझे अपनी पुरानी कला को फिर से शुरू करना चाहिए, तो उसी दिन उसका कोई छोटा सा कदम उठाइए, जैसे 15 मिनट अभ्यास या किसी को दिखाना। यही वह क्षण है जहां समृद्धि शुरू होती है, क्योंकि ऊर्जा तब चलती है जब विचार कर्म में बदलता है। अब एक और व्यावहारिक उपाय जोड़ें। अपने घर के उत्तर दिशा में एक छोटा पौधा लगाइए, जैसे तुलसी, मनी प्लांट या कोई भी हरा भरा पौधा। इसे रोज सुबह थोड़ा जल दीजिए। यह प्रतीक है जीवन में प्रवाह का। विज्ञान कहता है कि पौधे आपके आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं, लेकिन यह उससे भी गहरा है। जब आप किसी चीज की नियमित देखभाल करते हैं तो वह आदत आपके जीवन में धन और अवसरों की देखभाल में भी झलकने लगती है। अब थोड़ा मनोविज्ञान समझिए। जो व्यक्ति सुबह 4:30 बजे खुद को अनुशासन में लाता है वह दिन के शेष 23 घंटे भी ज्यादा फोकस्ड रहता है। और ध्यान रखिए, पैसा हमेशा उसी के पास आता है जो फोकस्ड रहता है, अस्थिर नहीं। तो हर दिन सिर्फ यही समय आपकी रीढ़ बन जाएगा। लेकिन यदि किसी दिन आप देर से उठ गए तो खुद को दोष ना दें, बल्कि अगली सुबह फिर वही आदत दोहराएं। निरंतरता की शक्ति समय के साथ परिणाम दिखाती है। अब एक छोटा सा रहस्य जोड़ते हैं। जब आप यह सुबह की प्रक्रिया करते हैं तो अपने मन की किसी दीवार पर किसी छोटे कागज पर सिर्फ एक पंक्ति लिखिए, मेरा घर धन का द्वार है। इस लाइन को देखकर आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है और धीरे धीरे आपको उसी अनुसार निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। इस लाइन का जादू तब दिखता है जब आप इसे रोज बासी मुंह देखकर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मोड़ गिरेगा छत से, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे मौके आएंगे जो आपको आर्थिक रूप में से मजबूत करेंगे। यही वह सेटल एनर्जी है जो सुबह के समय सबसे सक्रिय होती है। अब एक और गहरी बात, यदि आप किसी चीज के लिए लगातार शिकायत करते हैं तो आप उसकी कमी को और बढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उसे अवसर मानते हैं तो आप उसे बदलना शुरू करते हैं। इसलिए सुबह 4:30 बजे का समय सबसे अच्छा है यह सोचने के लिए कि आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं। 1 मिनट भी इसके लिए पर्याप्त है। ऐसा करने से आपके जीवन की ऊर्जा स्कैर्सिटी से अबंडेंस में बदलती है। अब धीरे धीरे हम अगले स्तर की ओर बढ़ेंगे, जहां इन सब क्रियाओं के साथ हम समय, मन और स्थान की उस समर्थता को समझेंगे जो आपके धन के प्रभाव को स्थायी बना सकती है। अगला हिस्सा उसी प्रभाव में होगा जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों और परिवेश को इस सुबह की शक्ति के साथ जोड़कर न केवल पैसा बल्कि स्थायी संपन्नता और संतोष दोनों पाया जा सकता है। दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि अगला चरण आपके भीतर और उस स्थायी बदलाव की शुरुआत करेगा जो बाहर की दुनिया में भी दिखाई देगा। अब हम इस यात्रा के अंतिम और सबसे शक्तिशाली भाग में पहुंच गए हैं, जहां प्रारंभ और परिणाम एक हो जाते हैं। अब तक आपने समझा कि सुबह 4:30 बजे का समय केवल एक आदत नहीं बल्कि चेतना का द्वार है। पर अब बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जो इन सब अभ्यासों को जीवंत बनाती है। संकल्प की ऊर्जा। देखिए, जब आप रोज एक ही समय पर उठते हैं, दीपक जलाते हैं, जल अर्पण करते हैं और मन को शांत करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक संदेश बार बार भेज रहे होते हैं, मैं तैयार हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ। जब अपने भीतर यह अंतिम संकल्प धारण कीजिए, मैं अब केवल धन नहीं चाहता, मैं समृद्धि का माध्यम बनना चाहता हूँ। यह वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा प्रभाव रखता है, क्योंकि जब आप समृद्धि को केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने परिवेश और अपने कर्मों के लिए मांगते हैं, तब ब्रह्मांड उसे रोक नहीं पाता। वही धन जो पहले टिकता नहीं था अब टिकने लगता है। वही अवसर जो पहले आते आते छूट जाते थे अब स्वतः आपकी ओर आने लगते हैं। अब एक छोटा सा आंतरिक अभ्यास करें। अपनी आंखें बंद करें और अपने घर की कल्पना करें जैसे वह सुनहरी रोशनी से भर गया है। यह रोशनी किसी जादू की नहीं बल्कि
आपकी सकारात्मक चेतना की प्रतीक हैं। मन में कहें, मेरे घर में सुख, शांति और धन समृद्धि का प्रवाह अब स्थायी ही है। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं और हर बार महसूस करें कि यह रोशनी आपके शरीर से होते हुए पूरे घर में फैल रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान वापस लाएं और याद रखें, ब्रह्म मुहूर्त का हर पल एक बीज है। आपने उस बीज को आज रोपा है, पर जैसे कोई किसान बीज डालकर अगली सुबह फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही आप भी धैर्य रखें। यह क्रिया, यह अनुशासन, यह शांत मन, यही वह मिट्टी है जिसमें आपकी समृद्धि पनपेगी। याद रखिए, जो रोकता है वही रुक जाता है, जो बांटता है वही बहता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन की जड़ में बिठाइए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में धन समृद्धि न केवल आती है बल्कि टिकती भी है। और जब भी अगली बार घड़ी में 4:30 बजे, तो डरिए मत, आलस मत कीजिए, क्योंकि वह समय आपका बुलावा है। वह समय, वह द्वार है जहाँ से आपकी नियति खुद आपको खोजती है। अब उठिए, दीपक जलाइए, अपने मन को शांत कीजिए और ब्रह्मांड से कहिए, मैं तैयार हूँ। आज से मेरा जीवन धन, शांति और उद्देश्य का संगम बने। अब आपका मार्ग खुल चुका है। अब जो भी कदम आप उठाएंगे वह सिर्फ कर्म नहीं, एक आशीर्वाद होगा। याद रखिए, सच्चा धन वह नहीं जो गिना जाए, बल्कि वह जो भीतर शांति थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।